निधिध्यासन में ब्रह्मैक वृत्ति को इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, लेकिन आपने लास्ट में when you entered this speech, you said विचार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो then only we can अपना स्वरूप को we can own up the स्वरूप। So in order to get to that stage of तत्वमसि or अहम ब्रह्मास्मि, I have to do निधिध्यासन, which I have to use the स्वरूप of the आत्मा, I have to own up, and that has to be done only by vritti. But you said in the end, don't use vichar. Can you? देखिए, जब भी कभी आप कोशिश करेंगे कि मैं मनन करूं, कि मैं चिंतन करूं, कि मैं निधिध्यासन करूं, तो आपका प्रयोजन क्या होगा? आप कह भले सकते हैं, आप ऊपर ऊपर ये दावा कर सकते हैं कि मैं मुक्ति चाहता हूं, पर आपकी मुक्ति की परिभाषा क्या होगी? आप कुछ भी करें, आप हो सकता है कोई बड़ा रोजमर्रा का काम कर रहे हैं कि आप बाजार से सौदा लाने जा रहे हैं, और हो सकता है आप कोई तथाकथित गहरा आध्यात्मिक काम कर रहे हो कि आप हिमालय पर साधना करने जा रहे हैं। लेकिन दोनों ही स्थितियों में करने वाला कौन है? करने वाला कौन है? आप ही हैं। जब करने वाले आप ही हैं तो आपका प्रयोजन क्या होगा? क्या होगा? आपका प्रयोजन एक ही होगा, अपना संरक्षण, अपना बचाव, अपना फैलाव। और ये जो अपना है, ये अहंकार है। निधिध्यासन करा नहीं जाता, निधिध्यासन हो जाता है। आध्यात्मिकता बिना समर्पण के नहीं हो सकती। आदि शंकरा से चिदानंद रूपोहम शिवोहम शिवोहम, ये शब्द उनके भीतर से फूट रहे हैं, वो कह नहीं रहे। अंतर समझिएगा। आप तो जो भी कहेंगे वो सिर्फ इसलिए कहेंगे कि आप बचे रहें। बहुत संभव है कि आप कह दें शिवोहम, बहुत संभव है कि आप कह दें अहम ब्रह्मास्मि। रावण कहता था अहम ब्रह्मास्मि। पर जब भी आप कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि, आप क्या चाह रहे होंगे? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हम ये क्यों नहीं कहते? हम अच्छे से जानते हैं कि सब एक है। हम अच्छे से जानते हैं कि एक ही ऊर्जा है जो समस्त अस्तित्व को अनुप्राणित कर रही है, जो सबसे बह रही है। हम ये क्यों नहीं कहते कि मैं कौवा हूं? हम यही क्यों कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं? बोलिए। क्योंकि बड़ा अच्छा सा लगता है, बड़ा सा लगता है, अहंकार को मजा आता है। आपने बहुत कम लोगों को कहते सुना होगा कि मैं तो एक छोटी सी पत्ती हूं, मैं घास का एक तिनका हूं। कबीर कहते थे पांव तले की घास। कबीर कहते थे कि मैं दासन का दास, अब तो ऐसा हुई रहा पांव तले की घास। कबीर कहते थे। पर रावण क्या कहता था? अहम ब्रह्मास्मि। हम जब भी कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि, हमारा प्रयोजन क्या होता है? और बुरा सा लग रहा है ना? बुरा सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जब भी ये कहा जाए कि तुम तो घास बराबर हो, और घास भी कौन सी? पांव तले की, गंदी, किसी नाली के बगल की। कितना बुरा लगेगा? यदि ज्ञानी हो, यदि वास्तव में जानते हो, तो अच्छे से जानते हो कि वो घास वही है तिनका कबहू न निंदिए। वो घास वही है जो मंदिर में विराजमान है। पर क्यों नहीं कहते अपने आप को कि तिनका हूं मैं? ब्रह्म ही क्यों बोलते हो? क्योंकि अहंकार को अच्छा लगता है। बचिएगा, यहां बड़ा जाल है, ट्रैप है। बहुत अच्छा लगता है। आदि शंकर को हक है कहने का शिवोहम। हम जब कहें शिवोहम तो जरा सतर्क होके कहें। पहले समर्पण में आइए, उसके बाद आप जो भी बोले वो दैवीय है। क्या इस बात को याद रख पाएंगे? पहले अहंकार को समर्पित करें, उसके बाद आप जो भी कहेंगे वो ब्रह्म की ही उद्घोषणा है। पर बिना अहंकार को समर्पित किए अगर आपने ब्रह्म वाक्य भी बोले तो बड़ा पाप होगा। इतने लोग हैं जो गीता का पाठ कर रहे हैं।
हिटलर का जो प्रचार मंत्रालय था उसको बड़ा अच्छा लगता था। इस अहंकार समर्पण को किस प्रक्रिया से प्राप्त किया जाए? इसकी प्रक्रिया यही है कि रोजमर्रा लगातार ठीक अभी जो हो रहा है उसको देखें और उसमें अहंकार की उपस्थिति को दर्ज करें, ठीक अभी जो हो रहा है। क्योंकि आप और किसे देखेंगे और क्या प्रक्रिया हो सकती है, क्या विधि हो सकती है? अभी आप यहां बैठे हैं, लगातार अस्तित्व आपके चारों ओर नाच रहा है और उससे एक होने में अभी जो हुआ, ये बहुत अच्छा मौका है अपने आप को जानने का। ठीक अभी एक हॉर्न बजा बाहर और ये बहुत अच्छा मौका था ये जानने का कि मैं हूं कौन। आप जब हॉर्न पे ध्यान देंगे तो आपको आत्मा इत्यादि के दर्शन नहीं हो जाएंगे, पर अपने अहंकार का जरूर पता लग जाएगा। अपने अहंकार का जरूर पता लग जाएगा। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर ध्यान दें। देखिए, जब आज की वार्ता शुरू हुई तो मैंने आपसे कहा था कि अक्सर आध्यात्मिकता को कोई दूर की बात समझ लिया जाता है और उसे दूर की बात कह करके हम उसे सम्मान नहीं देते। हम उसको अस्पर्श्य बना देते हैं। हम कहते हैं ऐसी चीज है जो मेरे लिए नहीं है, इतनी आगे की है कि बस दूर से ही प्रणाम कर लो, दूर दूर से ही अच्छी है। आध्यात्मिकता को करीब लाइए, उसे अपने पल पल के कर्मों में देखिए, उसे दूर की बात मत बनाइए। रामकृष्ण शंकराचार्य आदरणीय है, सम्माननीय है, पर आपका मार्ग तो आपसे होकर के ही खुलेगा। आपको अपने जीवन को देखना पड़ेगा। तमोगुण समाधि को निद्रा बोला गया है। जैसे समाधि की तमोगुण समाधि वैसी ही है कि जैसे कहा जाए कि शराब पीकर समाधि लग गई, वो समाधि इत्यादि है नहीं। पर तमोगुणी लोगों को भी कुछ तो मिठाई देनी पड़ेगी, तो उनको क्या, अरे अभी जब गुण मौजूद हैं और गुणों का प्रभाव चल रहा है तो समाधि कहां से आ गई? समाधि गुणातीत होती है। तो उसको आप समाधि मानिएगा ही नहीं, ये तो यूं ही लड्डू है।